नैतिक न्याय नहीं हो पाया है। लेकिन हमारी जो सरकार है, सरकार निरंतर उनके लिए समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा जो भी व्यक्ति है उसके लिए निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ा रही है, और न केवल आगे बढ़ा रही है बल्कि आगे समाज को ले जाके कर रही है। इसलिए राजभर ही समाज नहीं, बहुत सारे समाज हैं। और आज के इस अवसर पे, महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पे, मैं इन तमाम सारे लोगों से मैंने आग्रह भी किया और मैं आगे भी आग्रह करूंगा कि न केवल सरकारों पे ही आधारित रहें बल्कि अपने अगल बगल आसपास के जितने भी ऐसे समाज हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, सबके उत्थान के बारे में सोचना हमारी भी जिम्मेदारी है और उनका सहयोग करना चाहिए। राजभर समाज के देखे जाए तो लोकसभा से राज्यसभा तक के नेता चुने गए, मगर आज महाराजा सुहेलदेव को याद करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि महाराजा सुहेलदेव को बहुत पहले याद करना चाहिए था और इनका इतिहास समाज को बताना चाहिए था? देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी को याद करना जो आप कह रहे हैं ये बात आपकी गलत है। महाराजा सुहेलदेव जी ऐसे वीर योद्धा थे जो हजारों साल पहले जिनका जन्म हुआ था। इतिहास के पन्ने में जब आप पढ़ेंगे तो कई दिन लगेगा उनके बारे में पढ़ने में। और महाराजा सुहेलदेव और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। महाराजा सुहेलदेव एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र रक्षक, हिंदू धर्म और पूरे देश का रक्षा किया था और सैयद सलार मसूद गांधी को मारा था, जिसने जो लाखों की सेना लेके आया था। इसलिए राजनीति से और महाराजा सुहेलदेव से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई नई जयंती नहीं मनाई जा रही है। हम सभी नए हो सकते हैं लेकिन हजारों साल से जिनका नाम चल रहा है उनका नाम कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए जो राज्यसभा है, विधानसभा है, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, उनकी सीमा अलग है और वो सारे लोग महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान करते हैं। क्या माना जाए, राजभर समाज लगातार आरक्षण की बात कर रहा है, विजय राजभर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण एक विधिक प्रक्रिया है। आरक्षण विधिक प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीके से मिलेगा, संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे और आरक्षण समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोगी होता है। हम भी सरकार से विधिक तरीके से मांगते हैं और सरकार भी हमारी समीक्षा करा रही है। सरकार जरूर इन लोगों को आरक्षण देगी। शिक्षा की बात कर लें, आपने कहा कि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। लगातार आप ही की सरकार है और लगातार शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो फिर जो दबता कुचला समाज है, जिस समाज से आप आते हैं, अगर शिक्षा इतनी महंगी होती जाएगी तो फिर ये समाज को शिक्षा मिलेगी नहीं तो फिर समाज आगे बढ़ेगा कैसे? यही वो प्रदेश है जहाँ शिक्षा बागीचे में मिलती थी। यही वो प्रदेश है जहाँ शिक्षा ताल के किनारे मिलती थी। यही वो उत्तर प्रदेश है जहाँ शिक्षा रहर के खेत में मिलती थी। लेकिन आज नकल पे रोक लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल पे रोक लगाया, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है और शिक्षा कहीं भी महंगी नहीं है। आप यहाँ से किसी भी प्राथमिक विद्यालय पे चले जाइए, प्राथमिक विद्यालय पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल वहाँ बगल में है, सारे राजकीय इंटर कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं। यानी शिक्षा कहीं कोई महंगी नहीं है। सरकार ने शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं को करके रखा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार आप सभी न करें।